में एक ही लहर है। हाँ। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार आए हैं आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी अपार जन समर्थन से जीतेंगे। नवादा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ। और दिल्ली में जाके अपना प्रस्ताव बनाएंगे। हाँ। और नवादा का बेटा नवादा का विकास करेंगे। नवादा आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ हाँ। कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में प्रधानमंत्री बन करके जो पब्लिक के ठगे हैं जिस तरह से पब्लिक को ठगने का काम किया है तो इस बार पब्लिक नरेंद्र मोदी जी को ठगने का काम करेगा। लग रहा है ऐसा संभव होगा? पब्लिक जागरूक होंगे? पब्लिक अब जागरूक हो गया। एक ही चीज को आप कितना बार ठगेंगे? ये जुमलेबाजी कितना करते रहेंगे? केवल जुमलेबाजी से आदमी को मनुष्य को पेट नहीं भरता है। मानव है, मानव का कार्य है, कार्य दिवस मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए, पेट चलना चाहिए, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। और इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के साथ बोले थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15 लाख रुपया नगद दूंगा। और किसान का आय को दुगना करूंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने एक भी काम इनका बता दिया जाए जो आज तक मैंने ये वादा किया है और पूर्ण किए हैं। प्रत्येक चुनाव में ये वादा करते हैं और जुमलाबाजी कहकर ये निकल जाते हैं। जैसे अभी आप बोले कि ये जो अति किए थे कि 15 लाख हर एक व्यक्ति के खाते में जाएंगे, लेकिन अमित शाह का एक बयान आया था कि ये जुमलेबाजी है, राजनीतिक मुद्दा है, इलेक्शन का ये माहौल रहता है तो उसमें बोलना पड़ता है। तो क्या लग रहा है बीजेपी सिर्फ जुमलेबाजी करती है? अभी जो नॉमिनेशन किया है हमारा नवादा जिला प्रत्याशी भाजपा के तो विवेक ठाकुर जी, तो वो बोले ने आज से विकास यहाँ शुरू हो गया। तो 15 साल से ही विवेक ठाकुर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एनडीए के ही इन्हीं के सहमति से इन्हीं के द्वारा आदरणीय भोला जी सांसद हुए, गिरिराज जी हुए, आपके चंदन बाबू हुए। तो मैं इन लोग के पूछना चाहता हूँ क्या नवादा जिला के व्यक्ति, नवादा जिला के पब्लिक के बाल बच्चा यहाँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने लायक भी नहीं था? जो आदमी के जिस तरह से रीढ़ का हड्डी जो होता है मेन हड्डी है उसी से मानव खड़ा होता है। तो उसी जिस तरह से हम बता रहे हैं शिक्षा जगत में केंद्रीय विद्यालय जो बाल बच्चों गरीब बाल बच्चा को पढ़ने का जगह होता है, तेज स्टूडेंट के उसमें पढ़ने का जगह होता है। जब इन्होंने आज तक केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया तो ये और विकास कोरी कागज ये क्या दे सकते हैं? केवल जुमलाबाजी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं। अच्छा, नवादा में विकास किनके द्वारा हो सकता है? अभी देखिए आपका मत किधर है? नवादा के विकास आदरणीय जो भी हुआ है हमारे लालू यादव जब सरकार में थे, आदरणीय तेजस्वी यादव अभी तुरंत 17 साल बनाम 17 महीना, जिन्होंने 17 साल एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार जी रहा और ये 17 महीना महागठबंधन के सरकार में आकर के तेजस्वी जी ने सिद्ध कर दिया कि कार्य करने का जज्बा होना चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए। बिहार सरकार में टोटल मंत्री नीतीश जी के सरकार में थे, लेकिन जो सरकार में हमारे राजद के कोटा में मंत्री थे उन्हीं के द्वारा विकास किया गया, वही विभाग में विकास हुआ। जैसे हमारे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव स्वयं थे और शिक्षा मंत्री हमारे चंद्रशेखर प्रसाद जी थे। उनके द्वारा मात्र 2 महीना के अंदर यहाँ 2 लाख शिक्षक जो पूरे विश्व में आज तक इतनी बड़ी बहाली कोई नहीं किया है। तो तेजस्वी जी ने पूरे विश्व को एक आईना पलट पे दे दिए कि विकास करने का जज्बा हमारे पास है। और ये जो नीतीश कुमार जी कहते हैं मुख्यमंत्री, तो ये थके हुए बोले थे कि थके हुए मुख्यमंत्री को तेजस्वी जी दौड़ाने का काम किए और अपने विभाग में पूरे बिहार के पब्लिक को दिखा दिए कि हम में जज्बा है, हम ही आपका विकास कर सकते हैं। बाकी ये भाजपा के लोग कोरी कागज है, ये कुछ नहीं करेगा, केवल प्रोपगंडा करेगा, हिंदू मुसलमान करेगा, भाई भाई को लड़वाएगा। और ये जो हमारा आप देख लीजिए
जो ये 4 लेन बना है, जी। ये जो 4 लेन का इन लोग रजौली। नवादा रजौली का नाम लेता है, बख्तियारपुर रजौली। जी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नालंदा तक हाँ। जो रोड बना है जी। उसका दशा देखिए, वो बिल्कुल पाया पे खड़ा किए हैं। हाँ। और ये नवादा के बिल्कुल लगता है ना जैसे हिंदू मुसलमान का बाघा बॉर्डर नहीं है हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का जी। है, उसी तरह से बाघा बॉर्डर बना दिए हैं। एक साइड मुसलमान और एक साइड हिंदू। जी। तो ऐसे करने से भारत का विकास क्या जन जन का विकास हो सकता है? आपका एनडीए का ही यहाँ एमपी थे, हाँ। तो नालंदा का एमपी हाँ। अगर उस तरह से करा सकते थे तो यहाँ का एमपी समझते कि हम नवादा का हित में हैं, हाँ। तो यहाँ भी उसी तरह से काम कराते। मतलब यहाँ हाईवे बना, उसके बाद कहीं ना कहीं बन गया है, लेकिन उसको जो नियम तरीका से बनाना चाहिए वो नहीं हुआ है। बहुत जल्दी आप देखिएगा हाईवे का बहुत से पुल ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, इसको सुधार के लिए चंदन सिंह कभी आगे नहीं आए? कोई चंदन सिंह बंदन सिंह कहीं नजर भी नहीं आया। नहीं आए। नहीं। तो इस बार क्या लग रहा है, नवादा में किन की लहर होगा और आप किन के साथ हैं? नवादा में एक ही लहर है। हाँ। इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार आए हैं आदरणीय श्रवण कुशवाहा जी। जी अपार जन समर्थन से जीतेंगे। जी। नवादा का रिकॉर्ड टूट जाएगा। हाँ। और दिल्ली में जाके ये अपना प्रस्ताव बनाएंगे। हाँ। और नवादा का बेटा नवादा का विकास करेंगे। नवादा का बेटा नवादा का विकास करेंगे। जैसे अभी नाम लिए थे श्रवण कुशवाहा जी का, क्या लग रहा है श्रवण कुशवाहा जी उस तरह उतरेंगे मैदान में जिस तरह विवेक ठाकुर ने अपनी राजनीति तय कर ली है? श्रवण कुशवाहा जी आज से राजनीति में नहीं है, ये मुखिया भी रहे हैं। हाँ। ये बहुत पब्लिक के काम माने जिस समय नहीं भी ये थे प्रतिनिधि जी। में, उस समय भी पब्लिक के पास जा करके हाँ। दबे कुचले लोगों को इन्होंने मदद करने का काम किया है। हाँ। और जब से आरजेडी में आए बहुत चुनाव श्रवण कुशवाहा लड़ चुके जी। हैं। आरजेडी में आने के बाद ईमानदारी पूर्वक तेजस्वी यादव का दिल जीत करके हाँ। तेजस्वी यादव ने गरीब का बेटा को जी। टिकट दे करके नवादा सांसद के व्यक्तियों को मान बढ़ाने का काम किए हैं। और उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि श्रवण कुशवाहा जैसे उम्मीदवार दे करके नवादा के बैकवर्डों को मान सम्मान बढ़ाए हैं। हाँ। और नवादा का बैकवर्ड का विकास शुरू होगा। शुरू होगा नवादा में जितने बैकवर्ड है सबका विकास शुरू होगा। हाँ, शुरू होगा विकास। अब शुरू होगा। अब शुरू होगा। जब यहाँ से संसद ये बन के जाएंगे हाँ। तो नवादा का विकास शुरू होगा। क्या लग रहा है उनके लिए आप गांव ग्रामीण जा के वोट मांगने का काम करेंगे? अभी तो मैं उन्हीं के लिए वोटें मांग रहा हूँ। अब उन्हीं के लिए एनडीए गठबंधन का, मैं इंडिया गठबंधन का आदमी हूँ, एनडीए गठबंधन का खिलाफ करता हूँ। हाँ। एनडीए गठबंधन जो भी हुआ है केवल जुमलेबाजी किया है, 15 साल एक भी काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया। नहीं। इस बार श्रवण कुशवाहा के साथ हैं। श्रवण कुशवाहा के साथ हम लोग गरीब गुरबा तन मन धन से साथ साथ हैं। हैं। उनको चंदा देकर के लोग चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनका कहना है कि हम जो भी आज आरजेडी जो है प्रत्याशी अपने उतारे श्रवण कुशवाहा, हम उनके साथ हैं और उनको अगर कुछ होगा तो हम लोग चंदा देकर